बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ जेएस पाठशाला। मैं हूँ शिखा दुबे और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो जेके फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करवाना चाहती हूँ, राइट। सो पिछले लेसन में हमने देखा है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने देखा है, उसका सारा कंस्ट्रक्शन देखा था हम लोगों ने, देन ट्रूथ टेबल भी देखा था, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल, स्टेट डायग्राम और ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखी थी। अब ठीक है, ये सारी मैंने फिर से वो डायग्राम ड्रॉ की है जो कि आपका कंस्ट्रक्शन है, राइट। यहाँ पे आप क्लॉक देते हो, आपका एज ट्रिगर्ड क्लॉक है ये। एंड एसआर का ऑपरेशन सिमिलर होता है एसआर लैच के जैसा, बट नॉर कंस्ट्रक्शन के जैसा, ठीक है, क्योंकि आपकी एस वैल्यूज़ ही आपका फाइनल आउटपुट होता है, राइट। सो ये चीज़ें हमने देखी थी। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नया क्या होने वाला है, ठीक है। सो जेके फ्लिप फ्लॉप में नया ये होगा कि ये जो आपकी लास्ट वाली कंडीशन है, दैट इज़ जहाँ पे आपके दोनों इनपुट्स 1-1 है, यहाँ पे एसआर में आपका ये इनवैलिड स्टेट है, राइट। फॉर एसआर इट इज़ इनवैलिड स्टेट, बट फॉर जेके आप जेके में क्या करते हो, ये जो आपकी लास्ट वाली स्टेट है उसको भी आप यूज़फुल करवाते हो, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ आउटपुट आने वाला है, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ काउंटर्स। ओके, सो काउंटर की हेल्प के मतलब काउंटर के कंस्ट्रक्शन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है। सो जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा क्या अलग सा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलने वाला है वो आज हमको डिस्कस करना है, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, सो आई होप कि आपको एसआर बहुत अच्छे से समझ में आया है, एंड अगर नहीं भी समझ में आया तो फिर से जेके के साथ में हम लोग फिर से ट्राई करेंगे सीखने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी ये जो 4 कंडीशंस है वो एज इट इज़ आने वाली है, ठीक है। जो चारों भी आपके मतलब 4 स्टेप्स जो हमने देखी थी वो सारी सेम आएंगी, बट ये वाली जो कंडीशन है वो हमें फिर से एक बार डिस्कस कर लेना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, देखो, इट इज़ similar to SR flip flop only. Okay, it is similar to SR flip flop, except the invalid condition, right, except the invalid condition। अब इसका एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रूथ टेबल देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। हमें एसआर का पता है, एसआर का मैंने आपको अभी ट्रूथ टेबल के साथ में बताया। अभी जेके फ्लिप फ्लॉप का हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सेम होता है कंस्ट्रक्शन, राइट। जो पहला आपका देखो, ये फर्स्ट आपका नैंड गेट है। मैं थोड़ा सा ये वाला इनपुट बीच में निकाल लेती हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। ओके, राइट। आपको भी थोड़ा सा ये वाला जो इनपुट है आपका, ये थोड़ा सा मिडल में निकालना है, ठीक है। अब ये वाला आपका इनपुट रहेगा जे, नॉट एस। ओके, एंड ये वाला जो आपका नैंड गेट है, यहाँ पे भी आपको सिमिलर वे में ये जो है आपका मिडल में निकालना है, एंड दिस इज़ के। एस आर का ही है सेम, आप एस और आर भी लिख सकते हो, बट ये जे के फ्लिप फ्लॉप है इसलिए हमें थोड़े से इनपुट को चेंज करना है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका है ये आपका क्लॉक वाला इनपुट हो गया, राइट। सो दिस इज़ क्लॉक। ओके, अब आगे आने वाली आपकी लैच है। लैच वगैरह हमने सब देख चुके हैं। ओके, ये आउटपुट की तरफ जाता है एंड दिस इज आउटपुट, राइट। अब ये आपका आउटपुट है Q एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q, राइट। अब ये तो आपका SR फ्लिप फ्लॉप बन गया है, राइट। अब JK बनाने के लिए देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो आपका आउटपुट है Q कॉम्प्लीमेंट, राइट, इसको आपको ऐसा ले जाना है। ओके, और इस नैंड गेट के एज ए इनपुट आपको यहाँ से ज्वाइन करना है। ओके, सो दिस इज Q कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो Q कॉम्प्लीमेंट को आप इस नैंड को अटैच कर रहे हो। सिमिलर वे में आपको ये जो Q है, Q वाला जो आउटपुट है वो आपको ये वाले नैंड गेट के लिए अटैच्ड करना है। ओके, सो ये बन गया आपका JK फ्लिप फ्लॉप। मतलब एक एक्स्ट्रा इनपुट आप लोग अटैच करोगे, और अटैच करने में मतलब यही आपको जो आउटपुट है
बस कॉम्प्लीमेंट देना है। जैसे देखो जे के लिए, जे का जो थर्ड आउटपुट रहेगा आपका इस एंड गेट के लिए वो क्यू कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। एंड के के लिए जो आपका एक एक्स्ट्रा इनपुट रहेगा वो आपका क्यू रहेगा। ओके, सो इजी कंस्ट्रक्शन है, अगर आप एक दो बार डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ट्रुथ टेबल देखो सिमिलर वे रहेगा, आपका क्लॉक है, जे है, के है, ठीक है, एंड आपका आउटपुट है यहाँ पे, ओके, क्यू एन प्लस वन, राइट। अब मैंने आपको कहा है कि आपके जो पहले के 4 स्टेप्स है वो सेम होने वाले हैं, ठीक है, फिर भी हम लेके देखेंगे एक एक करके, आपको समझ में आए वैसे, ठीक है। दिस इज़ 0 0, दिस इज़ 0 1, दिस इज़ 1 0 एंड दिस इज़ 1 1। हमें परफेक्टली यहाँ पे 1 1 के लिए देखना है कि 1 1 के लिए क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका, अब देखो ये आपको पता है कि ये प्रीवियस स्टेट आती है तो ये मैं देख नहीं रही हूँ, सिर्फ हम लोग ये वाला देखेंगे। क्लॉक आपका 1 दिया हुआ है आपने, दैट इज़ एज ट्रिगर्ड, ये आपका 1 है, जे आपका 0 है, ठीक है, जे आपका 0 है और के भी आपका 0 है, ठीक है। इस केस में देखो, ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई है। अभी सपोज आप लोगों ने क्यू आपका कंसिडर करके रखा है आपने 1 एंड क्यू बार आपका 0 आपने कंसिडर करके रखा है, लेट अस कंसिडर दिस, ठीक है। सो आपका क्यू बार यहाँ पे देखो, ये क्यू बार यहाँ से अटैच्ड हो रहा है तो दिस इज़ 0 ओनली ना, एंड यहाँ से आपका आ गया है दिस क्यू, क्यू कितना आ रहा है आपका 1 और यहाँ पे आपकी क्लॉक 1 है, राइट। अब आपको क्या करना है, पहले तो एंड, अगर आपको इस हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है तो पहले एंड परफॉर्म करो एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, राइट। सो एंड 1 0 0 का एंड कितना होगा, 0 ही होगा, राइट। 0 अगर आपका एंड है सो उसका नैंड कितना होने वाला है, 1 होगा, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो 1 0 1, इसका एंड आपका 0 ही होता है, ओके, एंड उसका नैंड लेना है आपको, सो दिस इज़ 1, ओके, अगेन 1। और अब देखो SR लैच, ठीक है, अब ये आपकी SR लैच है लेकिन ये नैंड वाली है, ठीक है, नैंड है। तो नैंड के लिए देखो, जब भी आपके इनपुट्स 1 1 होते हैं तो आप लोग मेमोरी यूज़ करते हो, राइट। ये आपको समझ में आ रहा है आई थिंक, ये आपकी यहाँ तक की क्या है, SR लैच है, ओके, और लैच है और वो भी नैंड का कंस्ट्रक्शन है, राइट। नैंड के कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब भी आपके इनपुट्स 1 1 होते हैं तो आपका आउटपुट क्या होता है, मेमोरी होता है, राइट। दैट मीन्स ये प्रीवियस मेमोरी है वही आपका आने वाला है। सिमिलर वे में जो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप जैसे आपने ट्राई किया है ना, वैसा ही सेम आपका जे के रहेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ये जे की ही वैल्यू लेगा, सो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1, ठीक है। आप लोग खुद होकर भी ट्राई कर सकते हो, इसीलिए मैं ज़्यादा ट्रुथ टेबल में जा नहीं रही हूँ, ओके। हमें मेनली ये वाली कंडीशन देखनी है जहाँ पे आपके दोनों भी इनपुट्स 1 1 रहेंगे, ठीक है। सो ट्राई करके देखते हैं वो वाला। राइट, ओके। अब देखिए आपका दोनों भी इनपुट यहाँ पे 1 1 है। सपोज मैंने इनपुट जो आपके आउटपुट है यही कंसिडर किया है फिलहाल के लिए, इनिशियल कंडीशंस जो है आपकी 1 0, राइट, और आपकी क्लॉक है 1 1, ओके। अब यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट जा रहा है 0 एंड ये आपका जो आउटपुट है वो है 1, राइट। अब आपको फिर से वही चीज़ करनी है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो। 1 1 0 का एंड ऑपरेशन 0 आएगा एंड नैंड ऑपरेशन इसका 1 आएगा। 1 1 1 का एंड ऑपरेशन 1 आता है बट नैंड ऑपरेशन 0 आ जाता है, राइट। अब ये आपकी SR लैच है, समझ रहे हो, SR लैच है, वो भी नैंड, ठीक है, नैंड कंस्ट्रक्शन वाली। नैंड कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि आपका जो आउटपुट है, आउटपुट किसकी वैल्यूज़ लेता है, R की वैल्यूज़ लेता है। अब आपका R क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 है तो यहाँ पे आपका ये स्टेट चेंज होगी 0 में और ये वाली स्टेट चेंज हो गई 1 में। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अब सिमिलर वे में आपका अगर इनपुट यहाँ पे आउटपुट अगर चेंज हो गया है तो ये वाला आउटपुट भी 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपने इनपुट नहीं चेंज किया, ठीक है, आपका ये आने वाला आउटपुट चेंज हो रहा है और ये भी आपका आउटपुट जो है वो 1 से 0 में चेंज हो गया। अब फिर से आपका एंड और नैंड वाले ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो, दिस 1 1 1 एंड ऑपरेशन इज 1, नैंड ऑपरेशन इज 0, राइट। एंड यहाँ पे देखो 0 1 1 एंड ऑपरेशन इज 0, नैंड ऑपरेशन इज 1, ओके।
अब देखो आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एस आर लैच की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ लैच, आपको सिर्फ लैच की तरफ फोकस करना है। एस आर लैच में आर की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स आपका जो आउटपुट जाएगा वो 0 से फिर से 1 ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पे 1 से 0। एक बात नोटिस की आप लोगों ने, यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ है वो कॉम्प्लीमेंट आ रही है एक दूसरे की, मतलब आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई तो हो रही है, मतलब इनवैलिड कंडीशन नहीं आएगी 1-1 के टाइम पे, समझ रहे हो। एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपकी जो कंडीशंस आ रही थी वो इनवैलिड क्यों आ रही थी, क्योंकि आपका क्यू और क्यू बार की वैल्यू सेम हो रही थी, राइट। और हमने पहले ही कहा था फ्लिप फ्लॉप में हमेशा ये आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट तो आ रहे हैं बट हमेशा वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, समझ रहे हो। 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, ठीक है, इसीलिए वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो सपोज आप लोगों ने यहाँ पे Qn+1, सपोज आपका ये 1 है, ठीक है, एंड उसका आने वाला आउटपुट क्या है, इसी स्टेट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, Qn बार, मतलब आने वाला जो आउटपुट रहेगा वो हमेशा प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, आपका आने वाला जो आउटपुट है, आने वाला जो आउटपुट है वो प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है। 0 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, राइट, इसीलिए आपने लिखा Qn+1 इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस, ठीक है। सो देखो अब फिर से एक चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है कि अगर जैसे हमने एसआर में डिस्कस किया था, आपकी क्लॉक क्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है और क्यू निगेटिव लेनी है। देखो सेम वही चीज़ आएगी जब भी आप यहाँ पे क्लॉक अगर नेगेटिव दे रहे हो तो हमेशा आपकी क्या आने वाली है, मेमोरी वाली कंडीशन आएगी। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, ये पॉजिटिव ट्रिगर्ड ही क्लॉक देनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर से नैंड ऑपरेशन है, वो सब हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखा है, ठीक है। सो वो कंडीशन में मैं जा नहीं रही हूँ अभी, ओके। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी आपके j = k = 1 रहेगा, राइट, सो आपका जो रहेगा Qn+1 दिस इज़ नथिंग बट Qn बार, ओके। और ये जो स्टेट होती है उसे टॉगलिंग कहते हैं, ठीक है। टॉगलिंग और रेस अराउंड, अगर आपने सुना होगा रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, तो रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो आपने जैसे ही यहाँ पे इनपुट दे दिए j एंड k = 1, ओके, और आपने क्लॉक स्टार्ट कर दी, तो आपका कंटिन्यूसली यहाँ पे आपके जो इनपुट्स है वो चेंज होते रहेंगे, 1 0 1 0 1 0, ओके। आपकी ये Qn+1 वाला स्टेट, Qn वाली स्टेट है, ओके। एंड Qn बार कैसे चेंज होगा, 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। मतलब क्या हो रहा है कि ये अनकंट्रोलेबल आपकी स्टेट हो गई, मतलब यहाँ पे कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते जब तक कोई दूसरी साइकिल नहीं आ जाती, ठीक है। फर्स्ट साइकिल के लिए इतने बार चेंज होगा, ठीक है, देन सेकेंड साइकिल जैसे ही स्टार्ट होगी फिर से वो चेंज होने वाला है, ठीक है। सो इस कंडीशन को क्या कहोगे आप, रेस अराउंड कंडीशन, ओके। एंड टॉगलिंग किसे कहते हैं, टॉगलिंग किसे कहते हो, जिसे आप कंट्रोल्ड कर सकते हो, मतलब एक साइकिल के लिए आपका Qn रहेगा 1 एंड Qn बार रहेगा 0, देन नेक्स्ट साइकिल के लिए उसका वैल्यू रहेगी 0 1, ओके। नेक्स्ट साइकिल के लिए उसकी वैल्यू रहेगी 1 0। इस तरीके से कंट्रोल अगर है आपकी स्टेट तो उसे टॉगलिंग कहोगे, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है उसे क्या कहोगे, रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रेस अराउंड कंडीशन एंड टॉगलिंग। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इसे कंफ्यूज कर देते हो कि आप लोग रेस अराउंड कंडीशन क्या है और टॉगलिंग कंडीशन क्या है, तो ये स्मॉल सा उसका डिफरेंस होगा आपका कि रेस अराउंड कंडीशन कौन सी रहती है, टॉगलिंग कंडीशन कौन सी होती है, ठीक है। बट टॉगलिंग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि काउंटर्स में हमेशा टॉगलिंग ही यूज़ होती है, ठीक है, काउंटर्स में हमेशा टॉगलिंग यूज़ होती है इसीलिए, ओके। सो नाउ अब एक और बार इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, ठीक है। आपका जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरा का पूरा कंक्लूजन आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप के जैसा ही है, ठीक है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखो अब जे और के अगर आपके 0 है तो ये मेमोरी शो करेगा, राइट। जे और के आपके सिमिलर नहीं है तो ये जे की वैल्यूज़ ही देगा आपको, ओके। बट थर्ड केस में अगर जे और के आपके 1 है तो ये टॉगलिंग वाली कंडीशन लाता है, ठीक है। सपोज इसमें भी 2 कंडीशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सपोज
अब आपका S रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू स्टेट और R रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब S और R की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यू बार। ओके, समझ पा रहे हो क्या? S और R मैंने कहाँ पे दिया है, ये वाली आपकी स्टेट रहेगी। ओके, दिस इज योर S एंड दिस इज योर R। लैच के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो, ठीक है। सो दिस इज S आपका Q है सपोज एंड R आपका Q बार है, ठीक है। सो देखो ये आपके SR लैच के इनपुट है। ओके, अब सपोज आपका अगर Q की वैल्यू यहाँ पे 0 है एंड Q की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ओके, सो इस स्टेट में क्या होगा, Q की वैल्यू अगर 0 है आपकी, तो आपको पता है कि ये R की वजह से है, ये समझ रहे हो क्या? That means S is equals to 0 and R is equals to 1. Okay, that means Qn plus 1 is equals to 1 and in this state S is equals to 1, क्योंकि Q आपका यहाँ पे आपने S is equals to Q रिप्रेजेंट किया है and R is equals to 0, क्योंकि R आपका हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, राइट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट लिया है आपने, R is equals to कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड इसकी वजह से आपका जो Qn प्लस 1 रहेगा वो 0 आएगा। दैट मीन्स Qn प्लस 1 ऑलवेज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q बार। ये मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया और यहाँ से भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये चीज़। ओके, और ये आपका Q और Q बार कैसे आया वो भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो आप डायग्राम में अगर देखोगे, डायग्राम में नोटिस करो, ये S जो है आपका वो क्या है, आउटपुट है ये नैंड गेट का। नैंड गेट का आउटपुट दैट मीन्स क्या होता है, जे क्यू के होल बार, दैट मीन्स जे बार प्लस क्यू बार प्लस के बार ना, एंड जे और के आपका 1 1 है, दैट इज इन्वर्ट करोगे तो 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस क्यू बार इज क्यू बार, सॉरी ये क्यू बार का बार है, राइट। सो क्यू बार इज क्यू ओनली, ठीक है। सो एस इज इक्वल्स टू क्यू आ गया, ठीक है। इस हिसाब से हमने वहाँ पे क्यू लिया था, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एस इज इक्वल्स टू क्यू है। सो क्यू की कोई भी दो वैल्यूज़ हो सकती है, आपकी 0 हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इसीलिए हमने, अब देखो आपने यहाँ पे पहले से डिनोट किया एस इज इक्वल्स टू क्यू, इसीलिए एस 0 रहेगा तो आर आपका 1 रहेगा। दैट मीन्स आने वाली जो स्टेट है, आने वाली आपको लैच का पता है, आने वाली जो स्टेट रहेगी वो हमेशा आर की वैल्यू लेगी, इसीलिए यहाँ पे 1 आया है। और सिमिलरली यहाँ पे आपने अगर q इज इक्वल्स टू 1 लिया, दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू 1 आएगा, r इज इक्वल्स टू 0 आएगा। सो आने वाली स्टेट r की वैल्यू लेगी तो qn प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसीलिए हमेशा आपकी आने वाली जो स्टेट रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, प्रीवियस स्टेट की कॉम्प्लीमेंट रहेगी, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आ गई है आप लोगों को। सो JK बस इसमें ही चेंज है SR फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। सो इसे ही आप कहोगे टॉगल स्टेट, ठीक है। ओके, आने वाली स्टेट जो है वो प्रीवियस की कॉम्प्लीमेंट रहेगी। ओके, इससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपकी जो टाइमिंग डायग्राम आप ड्रॉ करते हो, पिछले बार भी हमने टाइमिंग डायग्राम देखी थी SR के लिए, ठीक है। सो वो चीज़ जब भी आपको, जैसे सपोज J और K आपको 1 1 है, ठीक है, दिस इज J एंड K, ये टाइमिंग डायग्राम है आपकी। ओके, अब यहाँ पे आपने J इनपुट आपका K और K इनपुट आपने 1 1 दिया हुआ है। ओके, और हमको पता है कि क्लॉक आप लोग सिर्फ एज ट्रिगर्ड यूज़ कर रहे हो और वो भी पॉजिटिव वाली, तो आउटपुट कैसे जाने वाला है, देखो यहाँ तक तो आएगा आपका आउटपुट, सपोज आपका इनिशियली आउटपुट आपने 0 पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका J और K दोनों भी 1 1 है, ठीक है। वो स्टेट क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी, मतलब 0 थी तो 1 हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना। फिर से अब ये यहाँ तक जाएगी, अब यहाँ पे देखो आपका फिर से J और क्या है, J और K 1 1 है, फिर से ये टॉगल होके नीचे आ जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी। इस तरीके से ऐसा होगा टॉगलिंग कंडीशन, ठीक है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट होता है प्रीवियस स्टेट का। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट JK फ्लिप फ्लॉप। अब हमें क्या देखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जैसे हमने पिछली बार देखा था, राइट। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक टेबल में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके 3 रहेंगे, जैसे यहाँ पे आपने J
के और प्रीवियस स्टेट आपको इनपुट्स के तरफ लिखना है, जैसे कि हम लोग टेबल में लिखते हैं। ओके, एंड ये चीज़ रहेगी आपकी आउटपुट वाली Qn+1। वैसे ही हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी SR में भी लिया था SR Qn+1। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 3 आपके इनपुट्स हैं, तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके 8 होने वाले हैं यहाँ पे, राइट। दिस इज 0 0 1 1 0 0 and again 1 1, right? 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अब देखिए फिर से वही चीज़ जहाँ पे आपके ओके ये दोनों इनपुट्स जे के आपके 0 0 है। 0 0 का मतलब क्या होता है कि आपकी आने वाली स्टेट मेमोरी वाली रहेगी। मेमोरी आपकी कौन सी है? क्यू एंड प्रीवियस स्टेट ही रहेगी ना, तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेट आपको दी है तो क्यू लिखने का आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे प्रीवियस स्टेट है आपकी 0, यहाँ पे भी प्रीवियस स्टेट आपकी 1 है। बट ये चीज़ देखो, यहाँ पे जे और के की वैल्यू 1 1 है। 1 1 केस में क्या बोला था हमने? क्यू एन बार। ठीक है, सो क्यू आपका 0 है, सो क्यू एन बार कितना हो जाएगा? 1, राइट। यहाँ पे आपका क्यू एन 1 है तो क्यू एन बार आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब इस स्टेट में क्या है? जे वैल्यूज़ लेता है। जब भी आपके अलग अलग होते हैं जे और के की वैल्यूज़, तो हमेशा जे वैल्यूज़ ही लेगा आपका आउटपुट। ठीक है, सो यहाँ पे जे वैल्यूज़ आएगी आपकी 0 0 1 1। ओके, सो इस हिसाब से अब यहाँ पे देखो आपकी डोंट केयर कंडीशन कोई भी नहीं आई है। पहले वाले केस में SR फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे आपकी डोंट केयर कंडीशन आई थी, तो आपके के मैप में भी डोंट केयर कंडीशन रखी थी आप लोगों ने। ठीक है, ओके, सो अब आपको क्या देखना है यहाँ पे? स्टेट डायग्राम, राइट। सो स्टेट डायग्राम में मैंने आपको क्या कहा था? एक तो आपकी 0 की स्टेट होती है, राइट, मतलब आपकी Qn+1 दो ही वैल्यूज ले सकता है, 0 ले सकता है या फिर 1 स्टेट में आ सकता है वो। ओके, सो अब देखना है आपको कि 0 to 0 कैसे ट्रैवल कर रहा है वो। देखो आपकी स्टेट है ये 0 और ये वाली 0, मतलब ये 0 to 0 ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो ये वाली कंडीशन में आपके इनपुट्स कौन से हैं? जे और के की वैल्यूज कौन सी है? 0 0 है, राइट। सो 0 to 0 जैसे ही ट्रैवल करेगा तो आपकी जे और के की वैल्यू रहेगी 0 0। ओके, अब सिमिलर वे में और भी 0 0 है क्या? हाँ है, 0 0 और भी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कौन सा है? आपके इनपुट्स है 0 और 1, राइट। आप लोग नीचे से भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये है आपके 0 1। ओके, अब आपको देखना है 1 1। ठीक है, 1 to 1 ट्रैवल, ये वाला 1 to 1 ट्रैवल कर रहा है। ओके, एंड ये वाला 1 to 1 ट्रैवल कर रहा है। तो इनके लिए आपके इनपुट्स जो हैं वो है, एक तो 0 0 वाला है, ओके, एंड एक है आपका 1 0। ओके, 1 0, राइट। अब देखो ये वाले इनपुट्स में आपका सिर्फ ये पहले वाला, मतलब जे और के वाला, जो जे वाला है वही चेंज हो रहा है, राइट। तो दिस इज़ डोंट केयर, बट ये वाला फिक्स्ड है आपका के, सो दिस इज़ 0। अब इस केस में देखो आपका जो जे वाला इनपुट है वो फिक्स्ड है, दैट इज़ 0, एंड के वाला जो है वो चेंज हो रहा है, तो आप ये डोंट केयर कंडीशन में डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो 0 to 1 कैसे ट्रैवल हो रहा है? ये आपका 1 है, राइट। सो 0 to 1 ये है एक आपका 0 to 1। ओके, सो 0 to 1 के लिए और ये वाला एक है। ठीक है, सो 0 to 1 के लिए पहला वाला आपका 1 0 है, 1 0, एंड दूसरा वाला है आपका 1 1। अब ये वाले केस में देखो आपके जे वाला जो है वो फिक्स्ड है, राइट। सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ क्रॉस। अब आपको 1 to 0 ट्रैवल करना है, तो दिस इज़ 1 to 0, राइट। अब यहाँ पे ये वाली एक कंडीशन है जिसमें आपका 0 1 है, एंड ये वाली एक कंडीशन है जिसमें आपका 1 1 है। तो इस स्टेट में देखो आपका जे डोंट केयर है एंड के वाली जो है वो फिक्स्ड है 1। ओके, सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ कर सकते हो। एक्साइटेशन टेबल में आपको क्या लिखना है? पहले Qn और Qn+1, राइट। इनपुट जैसे आपको ट्रीट करना है आपके आउटपुट्स को, एंड जे और के को आपको एज आउटपुट ट्रीट करना है यहाँ पे। ठीक है, सो आपके कॉम्बिनेशन कौन से हैं यहाँ पे? 0, क्योंकि देखो 0 to 0 जा रहा है, ओके, देन 0 to 1 ट्रैवल कर रहा है,
देन 1 to 0 भी ट्रैवल कर रहा है एंड 1 to 1 भी ट्रैवल कर रहा है, राइट। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके Qn और Qn+1 के। अब 0 0 जब था तो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से थे, 0 0 एंड 0 1। उसके लिए हमने एक कॉमन रखा हुआ है आपका 0 और x, राइट। सो 0 और डोंट केयर कंडीशन, ओके। अब 0 1 के लिए देखो, जब 0 to 1 ट्रैवल कर रहा है तो आपका क्या लिखना है, 1 और डोंट केयर कंडीशन, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरीके से आएगा आपका, ओके। सो दिस इज़ योर एक्साइटेशन टेबल। अगर आपको पिछले इसमें नहीं समझ में आया है तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक्साइटेशन टेबल और स्टेट डायग्राम आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही मिलेगी, राइट, ओके। और डोंट केयर मतलब ये मैंने कैसे लिखा कि आपका 0 फिक्स्ड है और आप के लिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे आपकी 2 वैल्यूज़ आ रही है और 2 वैल्यूज़ में अगर आप चेक करोगे तो आपका ये जो 0 है मतलब जे की वैल्यू है वो कॉमन है, दोनों में भी फिक्स्ड है। बट के की वैल्यू देखो यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स वो वैरी हो रही है, दैट मीन्स वो डोंट केयर कंडीशन है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, इसीलिए डोंट केयर कंडीशन, इसीलिए यहाँ 0 और x। लाइकवाइज सभी आपको यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे प्लेस्ड करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक टेबल, स्टेट डायग्राम एंड एक्साइटेशन टेबल। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने SR के लिए एक इक्वेशन बनाया था वैसे ही सिमिलर वे में आपको यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनाना है के मैप के थ्रू। वहाँ पे क्या था आपका S+R⁻Qn, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। सो SOP आपको कैलकुलेट करना है, राइट। सो आपको 1 1 जहाँ पे भी हैं आपके वो ड्रॉ कर लो, ओके। अब आपको एक के मैप ड्रॉ करना है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज़, आप यहाँ पे J लिख सकते हो एंड दिस इज़ KQN। So this is 0 1 0 0, this is 0 1 1 1 and 1 0. This is KQN bar, K bar QN, this is KQN and this is KQN bar, okay। and ये आपका आ गया है J bar एंड दिस इज़ J। अगर आपको नंबर वाइज समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने लेटर्स में भी लिख के दे दिया है, तो आप लोग इजीली समझ पाओगे, राइट। अब देखो आपका 1 पहला आपका आ रहा है 0 0 1 के लिए, ओके। सो 0 0 1, ओके। नेक्स्ट वाला आपका आ रहा है 1 0 0 के लिए, सो दिस इज़ 1 0 0, राइट। देन आ रहा है आपका 1 0 1 के लिए, 1 0 1 के लिए, ओके, ग्रेट। अब आ रहा है आपका 1 1 0 के लिए, ओके। सो दिस इज़ 1 1 0, राइट। अब आपको क्या करना है, बाकी बस 4 ही वंस थे आपके, ओके। अब आपको सिंपली पेयरिंग करनी है। पहले तो देखना है बड़े से बड़ा ग्रुप देखना है, ऑक्टेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कॉर्ड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ओके। सो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। ये आपकी पहली पेयर आ जाएगी, ये आपकी दूसरी पेयर, लेकिन अब आपका ये 1 जो है वो सिंगल बचेगा, ठीक है। सिंगल तो नहीं बचेगा, आप एज ग्रुपिंग कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ योर 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो योर 1, राइट। सो ये पेयर के लिए आपका आंसर रहेगा J K बार, राइट। ये वाले पेयर के लिए आपका आंसर रहेगा J Q N बार एंड ये वाले पेयर के लिए रहेगा, ये वाले पेयर के लिए, ओके। ये वाले पेयर के लिए आपका रहेगा K बार Q N, ओके। अब देखो आपका सिर्फ इतना ही करेक्ट है, ठीक है। अब क्यों करेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्योंकि आपके सारे के सारे मेंबर्स जो है, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये वाली J K बार, ये वाला, राइट। ये वाला तो करेक्ट है। ये वाला जो आपका ग्रुप है वो आपका एक रिडंडेंट हो जाएगा यहाँ पे। रिडंडेंट किसे कहते हैं, कि जिसके सारे मेंबर्स पहले से ही पेयर्ड है, ओके। ये 1 इससे पेयर्ड है, ये 1 इससे भी पेयर्ड है, और ये वाला 1 क्योंकि आपको ये तो ज़रूरत थी, ये सिंगल रह रहा था इसलिए आपने पेयरिंग की, ठीक है। इसीलिए ये वाले पेयर के जो सारे मेंबर्स है वो पहले से ऑलरेडी पेयर्ड है, सो इससे वापस से पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको दिक्कत ना जाए तो ये मैं मिटा ही देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया है यहाँ से कि ये वाली पेयरिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो दिस वन इज़ रिडंडेंट फॉर यू, ओके। सो ये वाला मैंने रब कर दिया है। तो अब आपको सिर्फ पेयर कौन सा करना है, ये वाला एक आ जाएगा, ठीक है। सो 2 पेयर आपके आ गए। सो Qn+1 के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हो आपका J Qn बार प्लस K बार
क्यू एन, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, जेके फ्लिप फ्लॉप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, मतलब आपको काउंटर्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, और अगर बात करें मास्टर स्लेव की, मास्टर स्लेव जैसे मैंने आपको बोला था कि मास्टर स्लेव भी एक ये होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, राइट। देखो मैंने आपको कहा था कि ये एक आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप रहेगा, ब्लॉक डायग्राम से समझा रही हूँ मैं। एक आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप रहेगा जो कि दूसरे एस आर फ्लिप फ्लॉप से अटैच्ड रहेगा। ओके, ऐसे। और इस एस आर फ्लिप फ्लॉप को आप क्या कहोगे? मास्टर, राइट। और इसके ही आउटपुट पे ये चलेगा, दैट मीन्स दिस इज स्लेव। ओके, सो मास्टर मतलब बॉस, ओके, एंड स्लेव इज मेड, जैसे आप कहते हो कि बॉस की एक मेड है और ये कि आपके इसके मास्टर के ही ऑर्डर मानेगी हमेशा। ठीक है, इसे कहते हो आप मास्टर स्लेव, राइट। मतलब इसी टाइप के दो कंस्ट्रक्शन, मतलब ये आपका मास्टर हो गया सपोज, और ये आपके जो क्यू और क्यू एन बार है ना, ये आप आपके स्लेव को एज ए इनपुट दोगे, राइट। और यहाँ से आपकी जो ये क्लॉक है वो इन्वर्ट होके उसके क्लॉक को जाने वाली है। मतलब फर्स्ट हाफ के लिए, मतलब एक्टिव हाई के लिए आपने आपके मास्टर को चला लिया है, राइट। एंड नेक्स्ट आपका जो नीचे वाली डाउनवर्ड जो साइकिल रहेगी, एक्टिव लो वाली जो आपकी साइकिल रहेगी, उस टाइम पे आपकी स्लेव वर्क करेगी, राइट। स्लेव वर्क करेगी, इसीलिए आपकी जो साइकिल होगी इस तरीके की आपकी साइकिल है, तो इस साइकिल के दौरान आपका मास्टर वर्क करेगा, इस साइकिल के दौरान आपकी जो स्लेव है वो वर्क करेगी। दैट मीन्स आपकी जो टोटल साइकिल है वो पूरी की पूरी यूज्ड होगी, इसलिए मास्टर स्लेव बनाया गया है। बट वहाँ पे भी सेम ट्रूथ टेबल आएगा, 1-1 के लिए आपकी इनवैलिड कंडीशन आएगी। सेम जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए भी होगा, वहाँ पे भी आप क्या करोगे, इस क्लॉक को इन्वर्ट करके आपके स्लेव को दोगे। ठीक है, वर्किंग पूरी की पूरी सेम है, ट्रूथ टेबल सेम है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल सेम है, सब सेम है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में अगर बात करें तो मास्टर स्लेव आपका आएगा इस तरीके से, ये आपके दो इनपुट्स हैं, राइट। एंड ये आपका क्लॉक आ गया है, दिस इज़ क्लॉक। थोड़ा सा बड़ा मैं ले रही हूँ यहाँ पे, राइट, क्योंकि आपको यहाँ से इन्वर्ट देना है। दिस इज़ योर एस आर लैच। सो दिस इज़ योर सेकेंड इनपुट एंड यहाँ से भी एक इनपुट आपका इधर चला गया। ओके, सो दिस इज़ योर क्यू एंड क्यू बार, ये आपका क्या हो जाता है, मास्टर होगा, राइट। वैसे ही सिमिलर वे में आप क्या करोगे, ये आपका जो आउटपुट है वो आपके स्लेव को दोगे। ओके, एंड ये वाला जो आउटपुट है दूसरे नैंड गेट को दोगे। ओके, एंड यहाँ से जो आपका क्लॉक की एक इनपुट रहेगा ना आपका, दिस इज़ नथिंग बट क्लॉक, सो वो आएगा यहाँ से एंड ये आएगा आपका इन्वर्ट होके। इसकी वर्किंग मैं आपको समझा देती हूँ सो दैट आप लोगों को जेके फ्लिप फ्लॉप में उतनी ज़्यादा दिक्कत ना जाए। ठीक है, लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ट्रूथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल सब सेम रहेंगे दोनों के लिए भी, क्योंकि वर्किंग सेम है इन लोगों की। ओके, बस मोटो ये है कि दोनों भी साइकिल जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी साइकिल यहाँ पे यूज्ड हो रही है। आप चाहो तो यहाँ पे क्यू डैश और क्यू डैश भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके फाइनल आउटपुट रहेगा, राइट। तो आपको ये एक बात तो यहाँ से समझ में आ रही है, दोनों भी एस आर फ्लिप फ्लॉप है। ओके, दिस वन इज़ योर स्लेव, ओके, एंड ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये वाला आपका रहेगा मास्टर। ओके, अब देखो फर्स्ट साइकिल के लिए ये वाला जो क्लॉक है आपका 1 रहेगा एंड ये वाला जो क्लॉक है वो देखो इन्वर्ट हो रहा है, मतलब 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 जाएगा। 0 क्लॉक में आपको पता है कि ये क्या देता है, प्रीवियस स्टेट ही देगा,
समझ रहे हो? इसीलिए उस टाइम पे आपका जो स्लेव है वो इनएक्टिव रहेगा, सिर्फ मास्टर आपका जो है वो काम करेगा, ठीक है। मास्टर जो है अपने आउटपुट जनरेट करेगा। अब सेकेंड जो साइकिल है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट साइकिल है। फर्स्ट साइकिल के दौरान क्या हो रहा है, मास्टर आपका वर्क कर रहा है, आपकी स्लेव इनएक्टिव है। सेकेंड साइकिल के टाइम पे आपका जो क्लॉक है वो यहाँ का 0 हो जाएगा और ये इन्वर्ट होके अब आपका क्लॉक जो है यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। दैट मीन्स अब आपकी स्लेव जो है वो एक्टिव होगी, यहाँ से जो है आपके आउटपुट भी यहाँ पे जाएंगे, राइट, एज ए इनपुट। अब आपकी क्या है, स्लेव काम करेगी और आपको आउटपुट जनरेट होगा इस साइकिल के टाइम पे, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से आपका जो मास्टर स्लेव वर्क करता है, राइट। एंड जेके फ्लिप फ्लॉप में भी सेम होगा, बस आपको क्या करना है, ये वाला जो इनपुट है, ये जो आपका आउटपुट है वो यहाँ पे दोगे, इसका आउटपुट इसको दोगे। सिमिलर वे में यहाँ पे भी स्लेव में भी वही चीज़ होगी, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो आपका सिमिलर रहेगा सभी इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट SR फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया है अच्छी तरीके से SR एंड JK, राइट। सो अगले इसमें हम लोग देखेंगे D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप, ओके। एंड जो भी इसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी हम लोग उसी में डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो और काफ़ी कुछ आपने सीखा हो, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में एंड कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है वीडियो, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप